बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि क्या मैं शिवरात्रि व्रत का पालन करती हूँ। तो मेरा उत्तर है हाँ, यस आई डू। मैं शिवरात्रि व्रत का पालन करती हूँ, और जस्ट लाइक एकादशी सिर्फ फलाहार फलाहार करती हूँ। अक्सर ये पूछा जाता है कि आप तो कृष्ण भक्त हैं, आप तो वैष्णव हैं, तो क्या शिव जी का व्रत पालन करना या शिवरात्रि महाशिवरात्रि का व्रत पालन करना आपके लिए उचित है। तो मेरा अक्सर ये रिप्लाई रहता है कि शिव जी तो टॉप मोस्ट वैष्णव है ना, वैष्णवा नाम यथा शंभो। तो टॉप मोस्ट वैष्णव से अगर प्रार्थना की जाए तो क्या हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त करना मुश्किल रहेगा? कृष्ण हमें कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं कर सकते। कृष्ण भक्ति तो एक भक्ति ही हमें प्रदान कर सकता है ना। एक भक्त, एक वैष्णव जो विष्णु भक्ति करते हैं वो हमें विष्णु भक्ति प्रदान कर सकते हैं। जिसके पास जो चीज़ है ही नहीं वो हमें प्रदान कैसे करेगा? कृष्ण कृष्ण भक्ति शिव जी के पास है, शिव जी एक वैष्णव हैं, वो हमें गिफ्ट में दे सकते हैं कृष्ण भक्ति। तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे उनके लिए फास्टिंग करना इज़ ओके, इज़ गुड। शिव जी को प्रार्थना करके कृष्ण भक्ति प्राप्त करना और आसान है, क्योंकि वो भी तो वही विष्णु भक्ति और कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में संलग्न रहते हैं ना। इवन हरि भक्ति विलास में हम सुनते हैं कि हरि भक्ति विलास में ये मेंशन है कि आप अगर आप महाशिवरात्रि को आप व्रत पालन करते हैं, आप शिव जी उपासना करते हैं या रात्रि जागरण करते हैं, तो आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में दोबारा लौटना नहीं पड़ता है। और शिवरात्रि महाशिवरात्रि व्रत पालन में हम कर क्या रहे हैं? हम कुछ अलग तो हम नहीं कर रहे हैं। रेगुलर वैष्णव होने के नाते हम लोग अलग कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम लोग कुछ उस दिन अलग कुछ विधि पालन या पूजा पालन विधि अपना रहे हैं। हम लोग वही शिवरात्रि फास्टिंग के साथ हम लोग श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं। श्रीमद् भागवतम के वो हिस्सों को हम पाठ करते हैं जिन हिस्सों में हम शिव तत्व को पढ़ते हैं, या उन हिस्सों का पठन पाठन करते हैं, श्रवण करते हैं जिनमें शिव जी राधा कृष्ण ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और राधा कृष्ण ग्लोरिफिकेशन यही तो हमारे जीवन का ध्येय है। हम पूरा जीवन यही तो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह हम राधा कृष्ण चरणारविंद में बुद्धि लगाएं, और वो बुद्धि हमें श्रवण कथा, राधा कृष्ण कथा श्रवण से ही हमें वो बुद्धि प्राप्त होती है कि हम अपनी बुद्धि को राधा कृष्ण चरणारविंद में स्थिर कर सकें। तो शिवरात्रि व्रत जिस दिन हम पालन करते हैं उस दिन हम शिव जी के द्वारा गाई गई राधा कृष्ण की महिमा का पाठन करते हैं। जैसे हम लोग राधा कृपा कटाक्ष का हम लोग पठन पाठन करते हैं। हम लोग रौद्र गीत का को सुनते पढ़ते हैं। हम लोग शिव जी की वो लीलाएं पढ़ते सुनते हैं जिसमें शिव जी वृंदावन में कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने जाते हैं। हम वो लीलाएं पढ़ते हैं जहाँ कृष्ण की गोपियों के साथ लीलाओं में शिव जी भी एंट्री चाहते हैं, लेकिन गोपियां उन्हें एक स्त्री शरीर प्रदान करती हैं, तब उन्हें श्री कृष्ण की गोपियों के साथ अंतरंग लीलाओं में प्रवेश मिलता है। तो ये एक अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है कि आप शिवरात्रि पालन करते हुए भी आप एक वैष्णविज्म फॉलो कर रहे हैं। आप एक वैष्णव के लिए व्रत रख रहे हैं। आप एक वैष्णव के लिए जब व्रत रख रहे हैं तो वैष्णविज्म ही फॉलो होना है। और उसमें आप जब कृष्ण कथा सुन रहे हैं, आप सिर्फ वही श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, अपने गुरु द्वारा प्रदान किया हुआ वही मंत्र जप कर रहे हैं, रात भर जाग के भी आप अपना वो निर्दिष्ट मंत्र जप कर रहे हैं जो आपके इष्ट के लिए आपके गुरुदेव ने आपको प्रदान किया है, या श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन श्रवण कर रहे हैं, तो अपने मार्ग से तो आप कहीं भी नहीं भटक रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो कि जब हम शिव जी की ये लीलाएं पढ़ते हैं जिनमें उनको स्त्री शरीर धारण करके कृष्ण और गोपियों की लीलाओं में एंट्री मिलती है, तो वहाँ पे एक वो जो पुरुषत्व का भाव होता है, एक जो वो भोक्ता का भाव होता है, वो भाव त्याग करके एक सेवक का भाव प्राप्त करके हमें शिव जी से सीखने को मिलता है कि किस तरह हम कृष्ण की सेवा में एक भोक्ता का भाव लेके हम लोग कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। तो वो भोक्ता भाव का त्याग करने का
बल हमें शिवरात्रि पे श्रीमद् भागवतम में शिव जी की लीलाओं को, शिव तत्व की लीलाओं को पढ़ के सुन के हमें वो प्राप्त होता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि वैष्णव लोग नहीं फॉलो करते शिवरात्रि को, या फिर वो लोग सिर्फ कृष्ण या विष्णु व्रत ही पालन करते हैं। पर अच्छा है शिव जी से रिलेटेड अगर महाशिवरात्रि या फास्टिंग को किया जाए तो शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वैष्णव बनना इजी हो जाएगा। और मेरे जैसा जीव भी परम वैष्णव के आशीर्वाद से छोटा मोटा वैष्णव बनने का प्रयास कर सकता है। महाशिवरात्रि को जब हम श्रीमद् भागवतम की इन लीलाओं का पठन पाठन करते हैं, जो शिव जी जिसमें महिमा गान कर रहे हैं राधा श्याम सुंदर का, तो शिव जी तो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले वैष्णव हैं, तो वो उनको प्रसन्न करना आसान हो जाता है। वो बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे इस भाव को देख के कि हम पुरुषत्व, भोक्ता का भाव त्याग के हम लोग भी एक सेवक के भाव में श्री कृष्ण की सेवा करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए हम शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के व्रत का पालन कर रहे हैं। बहुत आसानी से वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमें नित्य वृंदावन वास प्रदान करते हैं। और वही हमारे वैष्णविज्म और वही हमारे भक्ति भाव भजन साधन का मुख्य लक्ष्य है कि हमें वृंदावन वास मिले, हमें श्री राधा श्याम सुंदर के चरण अरविंद की सेवा प्राप्त हो। और शिव जी की सेवा, शिव जी के एक व्रत के पालन से, जो कि साल में एक बार आता है, 365 दिन में आपको एक ही बार रखना है महाशिवरात्रि व्रत, और उस एक रात्रि जागने से, उस एक रात्रि शिव जी आशुतोष फॉर्म में शिव जी को प्रसन्न कर लेने से अगर वृंदावन वास संभव है, तो मेरी नज़र में ये एक फ़ायदे का सौदा है कि आप एक परम वैष्णव को प्रसन्न कीजिए, उनके लिए फास्टिंग कीजिए, वो आपको वृंदावन वास प्रदान करेंगे। अल्टीमेटली तो आपको आपका मुख्य लक्ष्य प्राप्त हुआ, जो कि राधा श्याम सुंदर के चरणारविंद की सेवा है। और चलिए मान लेते हैं कि मुझे अक्सर ये बोला जाता है कि नहीं, शिव जी का आप व्रत करेंगी तो आपको शिव का निवास स्थान कैलाश प्राप्त होगा, शिव धाम प्राप्त होगा। तो मुझे ये लगता है कि शिव जी का निवास स्थान प्राप्त कर लेना तो परम सौभाग्य की बात है। शिव जी के निवास स्थान में जाके भी एक वैष्णव संग प्राप्त होगा। शिव जी वो वैष्णव हैं जो हर समय कृष्ण कथा वाचन करते रहते हैं, राम कृष्ण श्रीहरि की कथा वाचन करते रहते हैं, और उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती हमेशा वो कथा को श्रवण करती रहती हैं। इवन जो भी कैलाश पर्वत का श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे, पंछी, नदियाँ, पानी, यहाँ तक कि घास के पत्ते भी सब श्री हरि के नाम का, राम नाम का, श्री कृष्ण नाम का भजन करते रहते हैं। शिव जी कथा करते हैं तो सब, हर जीव वहाँ पे, हर जीव और निर्जीव, हर प्राणी वहाँ पे वो कथा सुनता है, वो कथा श्रवण करता है। और अदर देन दैट शिव जी हर वक्त हर समय राम और कृष्ण नाम का भजन करते रहते हैं। तो ऐसे स्थान में जहाँ पे शिव जी हर समय भजन करते हैं, जहाँ परम वैष्णव हर समय भजन करते हैं, तो ऐसे स्थान में वास मिलना, या ऐसे स्थान में छोटा सा स्थान में आपको रहने को मिल जाना, मेरी दृष्टि में उससे अच्छा फल आपको महाशिवरात्रि व्रत का, उससे अच्छा फल कोई मिल ही नहीं सकता। वैष्णव की कृपा के बिना कृष्ण तक पहुंचना असंभव। डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग को वैष्णव के चरण धूली, वैष्णव के चरण पकड़ के ही हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे वैष्णवों की सेवा करके ही कृष्ण नाम, कृष्ण भजन, कृष्ण धाम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये कृपालु वैष्णव जन अपनी कृपा दृष्टि हम पे डालेंगे तो हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, कृष्ण की सेवा भाव प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी संसार में हम लोग बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए पता नहीं किस किस की चापलूसी करते ही रहते हैं। हमें मटेरियल सब चीज़ों के लिए किसी न किसी की चापलूसी करनी ही पड़ती है। इवन यहाँ पे भी हम लोग एक दूसरे की
को वैष्णव संबोधित करके एक दूसरे की चापलूसी ही करते हैं कि आप तो वैष्णव हैं, आप कृपा प्रदान कीजिए, आपकी कृपा से मुझे भक्ति प्राप्त हो, मुझ पे मर्सीफुल हो जाइए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। तो वो सब हम लोग जब यहाँ पे देखने वाले वैष्णवों से प्राप्त करने की याचना कर सकते हैं। शिव जी तो वैष्णवानाम यथा शंभो परम वैष्णव है। ये तो एक व्रत की बात है, सिर्फ एक महाशिवरात्रि के व्रत की बात है। कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए अगर एक भक्त में किसी हद तक भी जाने का जज्बा नहीं है तो कृष्ण भक्ति प्राप्त होना भी असंभव है। यहाँ के संसारिक सुख मटेरियल प्लेजर प्राप्त करने के लिए भी हम हजारों प्रयास करते हैं, किसी भी हद तक चले जाते, तो क्या वो जो परम धाम है, परम स्वरूप है, परम सेवा है, वो प्राप्त करने के लिए एक व्रत साल में, वैसे भी आप एकादशी वैष्णव होने के नाते आप महीने में 2 बार एकादशी आप रखते ही हैं, तो एक शिवरात्रि रख लेने से बॉडी वेट कम नहीं हो जाएगा। और हाँ, आत्मा का पोषण होगा, आत्मा को नरिशमेंट मिलेगा, आत्मा का भार अधिक होगा, जिससे कि शिव प्रसन्न होंगे। शिव प्रसन्न हुए तो आगे 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 बढ़ पाना संभव होगा कृष्ण भक्ति में, और एक पथ तक आगे बढ़ पाना संभव होगा। और महाशिवरात्रि के व्रत के पालन से यदि आपको कैलाश प्राप्त होता है तो भी आप भजन ही कर रहे हैं। आपको ये मेरा व्यू है कि मुझे, अगर हमारा जीवन का लक्ष्य ही केवल भजन है तो वो कहीं भी रह के भजन ही करना है। वो चाहे नरक में डाल दिया जाए या स्वर्ग में डाल दिया जाए या इस धरा पे छोड़ा जाए या किधर भी रहा जाए, देश में हो विदेश में हो वृंदावन में हो, करना क्या है? भजन ही करना है ना, वही तो करना है। तो कैलाश में भी जाके अगर भजन ही करना है तो कैलाश से अच्छी तो कोई स्थान नहीं है जहाँ पे हमको भजन करने को मिलेगा, फर्स्ट। एंड द सेकेंड थिंग इज, जब हमें हरि भक्ति विलास ये भरोसा दिलाती है कि अगर आप महाशिवरात्रि व्रत का पालन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उपवास करते हैं, तो आपको निश्चित आपको वृंदावन वास मिलेगा, आपको मटीरियल वर्ल्ड में या मटीरियल बॉडी में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो इससे बड़ा भरोसा और कहाँ मिलेगा कि हम शिव जी की आराधना, सेवा और व्रत पालन करके भी हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो इट्स माय व्यू अबाउट द महाशिवरात्रि फास्टिंग। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। हरे कृष्णा।